सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान में युवा पीढ़ी असफल होने पर आत्महत्या कर लेती है। ऐसे में हमें युवा पीढ़ी को कैसे समझाना चाहिए? सबसे बड़ा कारण बन रहा है फैमिली छोटी होना। एक बेटा और दो बेटे, एक बेटा है, परिवार की पूरे प्राण उसी पर है, परिवार का लोड उसी पर है, पूरा परिवार उस पर दृष्टि टिकाए हुए है कि जो कुछ भी है हमारा यही है। तो उसके प्रति इतना महत्वाकांक्षाएँ कर लेते हैं कि वो बेटा डिप्रेशन में चला जाता है। दूसरा कारण है वर्तमान का भौतिक चकाचौंध स्पर्धा का युग है। आज कोई भी किसी पर दया करने वाला नहीं। धक्का मारो, आगे बढ़ो, छोड़ो सबको। तो अर्थ का युग जब भी आएगा तो वह विज्ञान ऐसी कगार पर ले जा रहा है। जितना जितना विज्ञान बढ़ेगा उतना उतना सुसाइड करने वाले बढ़ेंगे। जितना जितना व्यक्ति अपने आप को स्वार्थी सिद्ध करता जाएगा, सुसाइड बढ़ेंगे। आज 50% जनसंख्या कम होने के कारण लोग डिप्रेशन में, सुसाइड में आदि में जा रहे हैं। इसलिए अब इन दो चीज़ों से आप बच सकें। हमारे जना एक लाइन में पढ़ता है व्यक्ति, उस लाइन में यदि फेल हो गया तो अब वो कहाँ जाए? वो उसने मान लीजिए दांतों का डॉक्टर बना और दांतों के डॉक्टर के इतने अस्पताल खुल गए कि उसका चलते ही नहीं, तो अब वो सुसाइड करेगा। पहले जो पढ़ाई होती थी, सभी प्रकार की पढ़ाई होती थी, यदि इस कार्य में सफल नहीं हुआ तो दूसरा कर लेगा, दूसरे कार्य तीसरा कर लेगा। सारी कलाएं थी। आज हर चीज़ का एक दिशा पकड़ा दी, उस दिशा में फैल तो उसको सुसाइड ही करना पड़ेगा। तो विज्ञान का ये नीति ही है कि व्यक्ति को वहाँ जाके खड़ा कर देगा, लौट सकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा तो कुआ है, उसको मरना ही पड़ेगा। हम लोग धार्मिक माध्यम से आप लोगों को रोकते हैं, 10 लाख क्षण पर्वों में रोकते हैं कि भाई अपने आप की द्रव्य की योग्यता पहचानो, उतना ही खाओ, पड़ोसी की थाली देखकर भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देखकर भोजन करो, तो कभी सुसाइड का भाव नहीं आएगा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या राजनीति क्षेत्र में जन धर्म की रक्षा के लिए जैनियों का आगे बढ़ना आवश्यक नहीं है? राजनीति और महराजनीति दोनों नीति अलग अलग नहीं है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। राजनीति के बिना धर्म नहीं बच सकेगा। राजा यदि भ्रष्ट है, राजा यदि विपरीत है, तो धर्म का नाश हो जाएगा। और धर्म बिना राजनीति नहीं चल सकती। जिस राजनीति पर धर्म का अंकुश नहीं है, वो राजनीति निरंकुश हो जाएगी, कंस जैसी हो जाएगी। इसलिए कि पहले के राजा महाराजा लोग अपने जीवन में राजनीति के साथ धर्म गुरु को साथ रखते थे, उनसे परामर्श करते थे। इसलिए जैन धर्म को सब जैनियों से मेरा कहना है, धर्म को बचाना है तो दो चीज़ों में अपना सब कुछ लगा दो, राजनीति में पहुंचना और प्रशासन में पहुंचना। क्योंकि प्रजातंत्र की मूल रीढ़ है शासन और प्रशासन। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र का एक सबसे बड़ा अधिकार है शासन और प्रशासन। इन दो चीज़ों पर यदि तुम्हारी कमांड नहीं है तो तुम कितने सत्यवादी बने रहना, कितने धर्मात्मा बने रहना, तुम्हारा नाश निश्चित है। इसलिए जैन समाज को प्रशासन में और शासन में, दोनों में जहाँ जैसा मौका मिले वैसा प्रवेश करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, आज वही अभी बात कही, तुम लोगों ने परिवार सीमित कर लिया है। अन्यथा हमारे यहाँ तो कहा गया था, एक को राष्ट्र में भेजो, एक को सैनिक में भेजो, एक को प्रशासन में भेजो, एक को मुनि बनाओ और एक से अपने बुढ़ापे में पैर दबाओ। अपना बुढ़ापे में एक को घर को रखो, एक को महाराज बनाओ, एक को, ये सब थे। महावीर स्वामी और ऋषभदेव भी परिवार नियोजन की बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, जैन लोग हैं,
इनके लिए तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही देश समृद्ध होगा। जिस देश में जैनियों की संख्या जितनी अच्छी होगी उस देश की राजनीति उतनी अच्छी होगी, उसके राजा अच्छे होंगे। वो राजा, क्योंकि जैन धर्म एक वो संस्कृति प्रधान धर्म है जो संस्कारों पर आधारित है, सत्ता पर आधारित नहीं है, संस्कारों पर आधारित। श्रमण संस्कृति का अर्थ ही है जो संस्कारों से जीवित रखना चाहती है, उसको श्रमण संस्कृति बोलते हैं। अतः आज के समय पर राजनीति, आवाज़ उठाओ तुम लोग, आवाज़ सबसे बड़ी जैनियों के कारण है। जैनी सबसे कम जाकर के इतने अधिकार हैं, इतने अधिकार कानून में पुलिस के पास हैं, जैनी उनका उपयोग ही नहीं करते। जैनी कहते कौन थाने जावे, कौन पुलिस को जावे और कौन पुलिस को यहाँ दरवाजे पर बैठा। इतने छूट हैं कि आपके जैन समाज के लिए कानून इतने ज़्यादा हैं कि आपके महाराज के ऊपर कोई एक धूल का कण नहीं फेंक सकता। कानून ने हमें इतनी छूटें दी, हम प्रयोग नहीं करते, हम प्रयोग ही नहीं करते। तो आप प्रयोग करें, कानून का प्रयोग करें। आपके आसपास में तुम लोग इतने परेशान होते रहते हैं, आप एप्लीकेशन लगाएं, देखें कौन सी गंदगी कोई फैला सकता है, कैसे कोई अंडे की दुकान लगा सकता है तुम्हारे मंदिर के पास, कैसे कोई शराब पीकर मंदिर के सामने से निकल सकता है। कानून है। थोड़ा आपको भी थाने तक जाने का टाइम तो निकालना पड़ेगा। पुलिस वाले यही कहते महाराज आपके जैनी रिपोर्ट ही नहीं निकालते, रिपोर्ट लिखाएं तब तो हम एक्शन दें। रिपोर्ट की बात आती तो जैनी कहता अब कौन माथा ऊपर यही स्थिति बन जाती। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए महानुभाव। इस समय राजनीति का हंगामा मचाओ और चहल पहल हो गई है राजनीति में। जैनियों की जब से यहाँ माइक से आवाज़ उठाई है, सभी पार्टियों में चर्चा का विषय बन गया है। अब जैनी जागने वाले हैं। जैनी जाग रहे हैं, पार्टियां भी सोच रही हैं, आवाज़ें पहुंच गई। जिस पार्टी में जैनी को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जैनी सौगंध करे उस पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। जय हो, जय हो, जय हो। जिसमें एक भी जैनी को टिकट नहीं दिया गया, ये वो नियम बना लो कि जैनियों का जिस पार्टी में एक भी टिकट नहीं है उस पार्टी को जैनी चाहे भली पीढ़ी दर पीढ़ी उस पार्टी का वो सदस्य रहा हो, लेकिन वोट तो उस पार्टी को नहीं जाएगा जो हमारी जात के लिए एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक को भी वोट नहीं देगा। तो ये नारे लगाओ, ये जागो। और आज का हल्ला मचाने का युग है। हल्ला मचाने के बाद प्रशासन यही कहता है पहले महाराज हड़तालें तो करवाओ, थोड़ा हड़तालें कराओ, इंसान बनवाओ, थोड़ा हम लोगों को गालियाँ फालियाँ दो और फिर हम धीरे से आएंगे मौसम्बी का जूस पिलाने। वो मज़ा है। मैं राजनेताओं से सबसे चर्चा कर लेता हूँ कि मैंने कि भाई तुम कैसे मानोगे ये बताओ। तो बोले महाराज पहले तो हल्ला गुल्ला कराओ, थोड़ा नारे मारे जलाओ, हमारे पुतले मुतले निकालो और फिर हम आएंगे आपके अनशन तोड़ने के लिए मौसम्बी का जूस पिलाने। और वो फोटो जब छपेगा हमारे पेपर में तब हमें लगेगा अब तुम लोग कुछ मानते ही नहीं हो, कुछ करते ही धरते नहीं। थोड़ा करो, हंगामा मचाओ, शोरगुल करो, आवाज़ लगाओ। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आवाज़ की कीमत होती है। नमोस्तु गुरुदेव। आपके पास अपने भक्तों के लिए वात्सल्य प्रेम और गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति कहाँ से आता है? श्रद्धा जो होती है, जब व्यक्ति किसी वस्तु को देख करके आनंद से भर जाता है तो वह उपकारी के प्रति आह्लाद भाव को प्राप्त होता है। और जब स्वयं आनंद से भर जाता है तो सारी दुनिया को भी आनंदमय देखना चाहता है। वास्तविक स्वरूप यही है कि जब व्यक्ति स्वयं आनंद से भरता है तो चाहता है कि सब आनंद को प्राप्त हो। तुम तो कह रहे हो कि भाई तीर्थ क्षेत्रों के जीर्णोद्धार बहुत किए, लेकिन वे तो 50 हो गए होंगे, 100 हो गए होंगे। ये जीवित तीर्थ जो शिविर में बैठे हैं ये 3000 एक एक तीर्थ है। क्योंकि एक को सम्यक दर्शन हो गया, एक ने व्यसन छोड़ दिया, थोड़ा भी त्याग दिया तो हमारे जैन दर्शन में जो
सम्यक दृष्टि होता है, जो दुर्गुणों को त्याग करता है, अणुव्रतों को धारण करता है, वो भी तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। तीर्थ का अर्थ क्या होता है? ऐसी नौका मिल जाए जिस नौका से पार हुआ जाता है, उसको तीर्थ कहते हैं। तो ये व्रत नियम आप लोगों को, इसलिए मैं भी, मेरा सिद्धांत है, मैं जो कुछ भी करता हूँ अपनी दम पे करता हूँ, भगवान की दम पे भी नहीं करता हूँ। और इतना हौसला रखता हूँ, और आगरा वालों से पहले ही कह दिया था, यदि प्रैक्टिकल करना हो तो सारे आगरा के मैं बड़ी कमेटी के शिविर में बैठ जाएं, मैं सारा अकेला मात्र इस शिविर का संचालन कर सकता हूँ। मैं मनोज को बैठ जाएं, मंच संचालन भी मैं अकेला कर सकता हूँ। इसको भी कहा था, भाई तू तो शिविर में बैठ, नहीं तो कहा महाराज जी मैं शिविर में बैठना तो था, क्योंकि तुम लोग बहाने बहुत जल्दी। महाराज जी वो भाव तो मेरा शिविर में बैठने का था, लेकिन आपका मंच संचालन कौन करता है? कमेटी कहेगी साहब बैठ जाते तो हम व्यवस्था कैसे करते? कुछ नहीं, हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, अवस्था सही रखो, व्यवस्था की चिंता मत करो। क्या बात, वाह। अवस्था यदि सही है तुम्हारी, जो तुम्हारी अवस्था है, अवस्था को आप बना के रखो, व्यवस्थाएं तो आगे पीछे घूमती रहती हैं और हो जाती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों को कैसे समझाना चाहिए कि यह शराब शरीर के लिए हानिकारक होती है? स्टोन गल जाते हैं, लेकिन साथ में किडनी भी गल जाती है। स्टोन गल जाते ये तो लिख लिया, लेकिन साथ में किडनी भी गल जाती है ये नहीं किया। किसी डॉक्टर से आप पूछें कि भाई शराब से आप ये विचार करें, अभी जो पहले बीच में कोको कोला और थम्सम आदि के संबंध में चला था कि उनमें इतनी तेजाब होती है कि टॉयलेट पर डाल दो तो टॉयलेट साफ हो जाती है। अल्पीन यदि डाल दो 5-7 दिन में अल्पीन गल जाता है। जो अल्पीन को गला सकता है, आप विचार करें, जो स्टोन को गला सकती है, उस शराब में एक किडनी को गलाने में क्या देर लगना? स्टोन इतना हार्ड, तो साथ में किडनी, स्टोन तो गल जाएगा पक्का है। अरे स्टोन 2 मिनट में गला दूं मैं, 2 मिनट में गला दूं। 1 सीसी तेजाब की पी जाओ, स्टोन गल जाएगा। स्टोन ही गलाना है, स्टोन गलाने में क्या लगना? अब स्टोन के साथ फिर और कुछ गल जाए तो फिर जिम्मेवारी मेरी, लेकिन स्टोन तो गल जाएगा। तो ऐसे कुतर्क करने वालों को थोड़ा जम के पुला देना चाहिए, और फिर वो मरने लगे तो कहना क्या बात है? बोले स्टोन तो गल गया ना। बोले क्या खा गल गया? किडनी गल गई। एक व्यक्ति थे, अपने जैन समाज के थे, बहुत बड़े, नाम नहीं लूँगा, इतनी शराब उन्होंने पी इसी तर्क कारण से, अंत में जब उनकी किडनियाँ खराब हुई, फेफड़े खराब हुए, अपने वजन का पैसा लेकर बैठे, इतना पैसा था उनके, सोना चांदी ले लो, किडनियाँ देने में करोड़ों की किडनी मिले तो भी वो खरीद सकते हैं। डॉक्टर कहता साहब सब किडनी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, लेकिन जहाँ किडनी को रखना है वही स्थान गल गया, मैं रखूँगा। उन्होंने कहा किडनी खराब हो गई, उनको कहते हैं भाई सारा किडनी जहाँ रखी जाएगी, जिन नसों से उसका कनेक्शन होगा, वो नसें ही खत्म हो गई, तड़प तड़प के मरे। इन कुतर्कों से थोड़ा सावधान रहें। बहुत नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान की युवा पीढ़ी प्रेम प्रसंग के कारण अपने जैन धर्म को छोड़ देती है और तीर्थंकर श्री बालक को पांडुक शिला पर ले जाते समय सौधर्म इंद्र के साथ कौन सी शची इंद्राणी साथ में रहती है? आजकल जो भी बातों बन रहा है, आपके माता पिताओं की गलती है, सरकार की गलती है। को एजुकेशन एक ऐसा अभिशाप है जो कि इस समस्या को बढ़ा रहा है। को एजुकेशन यदि खत्म हो जाए तो 50% ये सारी बातें खत्म हो जाए, और को एजुकेशन रहेगी तो आप लाख उपाय करो, यह दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जाएगी। को एजुकेशन 8th के बाद से, बल्कि 6 के बाद बच्चे बच्चियों का एक स्कूल, एक कॉलेज,
एक यूनिवर्सिटी, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ भी नहीं होना चाहिए, अलग अलग ही होना चाहिए। लेकिन सरकार तो इस पर सुनने वाली है नहीं, क्योंकि सरकार को तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अपनी जातियों को यदि बचाना है तो आज जाति वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का और बच्चियों के अलग से अलग बड़े बड़े सारे स्कूल खोलें तो बच सकते हैं, अन्यथा संभावना नहीं। 40 नील प्रमाण जो ये देवियाँ कहीं, वो एक साथ नहीं कही, एक सची एक ही बार होती है। उस सची के मरने के बाद दूसरी सची आती है, क्योंकि सौधर्मिंद का उम्र 2 सागर प्रमाण लगभग होती है और इंद्राणी की उम्र होती है 5 पर्ल। तो एक इंद्राणी मरण को प्राप्त होती है, तब दूसरी इंद्राणी आती है। एक साथ 2 इंद्राणियां कभी नहीं होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। विदेशों में धर्म है या नहीं, और विदेशों में धर्म का प्रचार क्यों नहीं है? विदेशों में धर्म है, जहाँ भारत के लोग पहुँच रहे हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत पहुँच रहा है, क्योंकि जैन दर्शन में हमने स्पष्ट कहा कि वो पुण्यात्माओं का उद्धार करने आते हैं, पापियों का उद्धार नहीं करते। जहाँ पापाचार ही संस्कृति है, जहाँ मांसाहारी संस्कृति है, जहाँ भौतिकता ही संस्कृति है, ऐसे स्थान पर तीर्थंकर कभी भी धर्म का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वहाँ प्रचार करने से कुछ धर्म का लाभ नहीं हो करके, बल्कि उनकी शक्तियाँ पाप की ओर बढ़ेंगी। यदि हम पापियों के बीच में मंत्र की शक्ति करेंगे तो मंत्र के माध्यम से पाप और बढ़ेगा। यदि हम अध्यात्म पूजा की शक्ति बताएंगे तो एक पापी पाप की सफलता के लिए पूजा और करेगा। पापी लोग धर्म की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, क्योंकि उसको पाप की शक्ति चाहिए। तो इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने सोचा, पापी देशों में यदि हम अध्यात्म की शक्ति देंगे तो इस अध्यात्म की शक्ति पा करके वे और ज़्यादा पापी बन जाएंगे। इसलिए अपनी धर्म की शक्तियाँ पुण्यात्माओं को बड़ा बताई जाती हैं, जिससे शक्ति पाकर पुण्यात्मा और पुण्य करेगा। ये मूल रहस्य है। नमस्ते। सुधा समाधान।